हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य तथा समय। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जब 10 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिनों में कर सकती हैं। ठीक है, जबकि कितना 10 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकती है। यदि एक महिला अकेले एक कार्य करे तो उसे कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, हमसे ये पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 पुरुष और 6 महिलाएं जब ये मिलकर कार्य को करती हैं तो 8 दिनों में कर देती हैं। ठीक, और जब 10 पुरुष और 7 महिलाएं करते हैं मिलकर तो 5 दिनों में ही कर देती हैं। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, अगर महिला अकेले ही कार्य करे तो कितने दिन में वो अकेले कार्य को पूरा कर सकती है। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 5 पुरुष और 6 महिलाएं। ठीक है, क्या 5 पुरुष और कितना 6 महिलाएं। ठीक है, कितना 6 महिलाएं। ठीक है, कितने दिन में कार्य को पूरा कर रही हैं, 8 दिन में। कितने दिन में, 8 दिन में। ठीक, तो हमने ऐसे लिखा। ठीक, और का मतलब होता है प्लस। ठीक है, क्या होता है, प्लस, यानी जुड़ रहे हैं। ठीक है, साथ में कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 10 पुरुष और 7 महिलाएं। ठीक है, कितना 10 पुरुष और 7 महिलाएं। तो 10 पुरुष और कितना 7 महिलाएं। ठीक है, ये कितने दिन में कर रही हैं, 5 दिन में। कितना, 5 दिन में। ठीक, कितना दिन में, 5 दिन में। ठीक है, अब इसको हम ये क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 40m प्लस का 8 छके 48W। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, 10 पच्चे 50 का m। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, 35 का W। ठीक है, अब देखिए 50m से अगर 40m जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10m बच जाएगा। ठीक है, ठीक, और इधर 48 से 35 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा 1, यानी कि 13W हो जाएगा। ठीक है, अब इनका अगर क्षमता निकालें, क्षमता का अनुपात निकालें तो कितना हो जाएगा, m और क्या W। ठीक है, m और W। ठीक है, तो इनका अगर क्षमता का अनुपात निकालें तो कितना हो जाएगा, 13:10। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13:10। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13:10। अब हमसे क्या कह रहा है, यदि उसी कार्य को महिला अकेले कार्य करे तो। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि एक महिला अकेले कार्य करे तो उसे कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, महिला अकेले कार्य कर रही है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हैं। तो चलिए हम इसे ले लेते हैं। यहाँ पर क्या था, जब 5 पुरुष और क्या 6 महिलाएं। ठीक है, क्या 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर करती थी तो 8 दिनों में कर सकती थी। लेकिन अब यहाँ पर महिला जो है अकेले एक महिला कार्य करेगी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि D2 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, क्या D2 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, अब देखिए यम का जो वैल्यू है 13 है, डब्ल्यू का वैल्यू जो है 10 है। ठीक है, कितना है, 10 है। ठीक है, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पच्चे में कितना हो जाएगा, 65। कितना हो जाएगा, 65। ठीक है, कितना हो जाएगा, 65 प्लस डब्ल्यू का मान कितना है, 10 है, तो 10 छके 60। ठीक है, कितना, 10 छके 60। इधर कितना हो जाएगा, 8। ठीक, इधर कितना हो जाएगा, 10, यानी डब्ल्यू का मान 10 है तो 10 हो जाएगा यहाँ पर D2। ठीक है, अब देखिए 60 60 है 120। कितना, 60 60 है 120। ठीक है, कितना, 60 60 है 120 और 5 125। कितना हो जा रहा है, 125 मल्टीप्लाई में 8। ठीक है, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 125 और ये मल्टीप्लाई में 8 इधर था। इधर क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई में कितना, D2। ठीक है, कितना, 10 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, D2। ठीक है, चलिए अब इसे हम काटते हैं। ये कितना जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 25 पंचे 125। ठीक है, और इधर इसको काटेंगे तो 4 दूनी में 8। ठीक है, 2 चौके 8, यानी कि, और इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 चौका 100, यानी कि D2 बराबर कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, D2 बराबर कितना आ जाएगा, 100। D2 बराबर कितना आ जाएगा, 100, यानी कि अगर महिला अकेले कार्य करे तो 100 दिनों में पूरा कर देगी। कितना, 100 दिनों में पूरा कर देगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में कर रहे थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा 5 पुरुष 6 महिलाएं 8 दिन में कार्य को पूरा कर रहे थे। ठीक,
फिर क्या कह रहा था, 10 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में कर रहे थे। 10 पुरुष और 7 महिलाएं 5 दिन में कार्य को पूरा कर रहे थे। जब इन सभी को हमने सॉल्व किया तो क्षमता का अनुपात कितना आ गया, 13:10। कितना आ गया, 13:10। ठीक है, आगे हमसे क्या कह रहा है, यदि एक महिला अकेले कार्य करे तो उसे कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, यानी अब एक महिला अकेले कार्य करेगी। ठीक, तो ये दोनों क्या थे, एक दूसरे के इक्वल थे, यानी दोनों बराबर थे। ठीक है, तो इन दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हैं। तो हमने इसको मान लिया, ले लिया। ठीक है, इसको लिया था तो कितना था, 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिन में कर रहे थे। ठीक है, कितने, 8 दिन में पूरा कर रहे थे। ठीक है, तो एम का जो वैल्यू है कितना है, 13। डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, 10। ठीक है, तो जब इनको हम यहाँ पर रखें तो 13 पच्चे में 65, ये हो जाएगा 10 छके 60। 65 और 60 को जोड़ा तो कितना, 125। इधर डब्ल्यू का मान कितना था, 10। 10 को हमने इसे रखा। ठीक, अब जब D2 बराबर इन सभी को सॉल्व किया तो D2 बराबर कितना आ गया, 100। कितना आ गया, 100। D2 बराबर कितना आ गया, 100, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 9 पुरुष और 12 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं और 4 पुरुष और 16 लड़के उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 24 लड़के को उसी कार्य को पूरा या उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, पहले क्या कह रहा है, 9 पुरुष और 12 लड़के जब मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तो 4 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक, फिर क्या कह रहा है, अगर 4 पुरुष और 16 लड़के मिलकर कार्य को करें तो 6 दिनों में खत्म कर देते हैं। फिर हमसे क्या पूछा है, अगर 6 पुरुष और 24 लड़के मिलकर कार्य को करें तो तब कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसे अब हम देखते हैं। यहाँ पर क्या था, 9 पुरुष, ठीक है, कितना, 9 पुरुष और 12 लड़के। ठीक है, कि 9 पुरुष और 12 लड़के, ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। ठीक है, कितना दिन में, 4 दिन में। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, 4 पुरुष और 16 लड़के उसी कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं। कितना, 4 पुरुष और कितना, 16 लड़के। ठीक है, कितना, 16 लड़के। ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, कितना, 6 दिन में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्षमता का अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षमता का अनुपात। ठीक है, तो ये चला जाएगा 2 दूनी में 4, ये 2 तिहाई में 6। ठीक है, इसका अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनों में 18 प्लस में 24 बी, इधर कितना हो जाएगा, 4 तिहाई में 12 एम प्लस में 16 तिहाई 48 का बी। ठीक है, अब देखिए अगर 18 एम से 12 एम जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 एम। ठीक है, इधर कितना जाएगा, 48 से 24 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 बी। ठीक है, कितना, 24 बी। ठीक है, तो 6 1 के 6 और 6 चौका 24, यानी कि क्षमता का जो अनुपात आ गया, यानी पुरुष और लड़के की क्षमता का जो अनुपात आ गया, कितना आ गया, 4:1। कितना आ गया, 4:1। जैसे मान लीजिए अगर पुरुष 4 काम कर रहा है तो लड़के 1 काम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्षमता का अनुपात कितना आ गया, 4:1। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि 6 पुरुष और 24 लड़के मिलकर अगर काम को करें तब कितना दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, बराबर है, तो इन दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलिए ले लेते हैं पहले वाला। ठीक है, क्या, पहले वाला। ठीक है, ठीक है, क्या लेंगे हम, पहले वाला ही ले लेंगे। ठीक है, तो कितना था, 9 पुरुष और 12 लड़के जब मिलकर कर रहे थे तो कितने दिन में कर रहे थे, 4 दिन में। ठीक है, कितना, 4 दिन में। अब हमसे क्या कह रहा है, 6 पुरुष और 24 लड़के अगर मिलकर करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 पुरुष और कितना, 24 लड़के। कितना, 24 लड़के। ठीक है, कितना, 24 लड़के अगर मिलकर करते हैं तो हमने मान लिया कि D2 दिनों में पूरा कर देंगे। कितना, D2 दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है, कितना, D2 दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब इसका क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यम का जो वैल्यू है 4 है और बी का जो है 1 है, तो सभी का पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, जब m का वैल्यू हम 4 रखेंगे तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। एक b का वैल्यू कितना, 1। अगर 12 का 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 ही रहेगा। ठीक है, इधर कितना था, मल्टीप्लाई में 4। ठीक है, इधर अगर रख देंगे तो 6 चौका 24 और ये 24 का 24 ही रहेगा, तो 24 24 कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48। और D2 का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब देखिए अगर इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूना में 8 है, 6 2 8 और ये 3 1 4, यानी कि इधर भी कितना हो जा रहा है, 48 मल्टीप्लाई में 4, इधर कितना हो जा रहा है, 48
मल्टीप्लाई में D2, हमें D2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए 48 से 48 कट जाएगा, यानी कि D2 बराबर जो है कितना आ जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, D2 बराबर क्या हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, 9 पुरुष और 12 लड़के जब मिलकर कार्य को कर रहे थे तो 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 4 पुरुष और 16 लड़के मिलकर कर रहे हैं तो 6 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो जब इन सभी को सॉल्व किया तो क्षमता कितना आ गया 4:1। ठीक है, कितना आ गया 4:1। हमसे क्या पूछ रहा है, 6 पुरुष और 24 लड़के अगर मिलकर कार्य को करें तब कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या थे, बराबर थे, दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हैं, तो हमने इसको लिया। तो 9 पुरुष और 12 लड़के जब मिलकर कर रहे थे तो 4 दिन में कर रहे थे। ठीक है, अब 6 पुरुष और 24 लड़के अगर मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे, हमने मान लिया कि D2 दिनों में पूरा करेंगे। M का वैल्यू 4 और B का वैल्यू 1, इन सभी को जब वैल्यू को पुट करके जब हमने सॉल्व किया तो D2 बराबर कितना आ गया 4, D2 बराबर 4 आ गया, यानी कि 6 पुरुष और 24 लड़के मिलकर अगर कार्य को करें तो 4 दिन में खत्म कर देंगे। कितने, 4 दिन में खत्म कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक आदमी, एक महिला और एक लड़का क्रमशः 3, 6, 24 दिन में नौकरी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन में काम पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक दिन में काम को खत्म करना है तो एक पुरुष है और एक महिला है, तो महिला और पुरुष की सहायता करने के लिए कितने लड़के चाहिए। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है ताकि काम जो है एक दिन में ही समाप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसे हम देखते हैं। क्या कह रहा है, एक आदमी, ठीक है, ये आदमी, फिर क्या कह रहा है, एक लड़का, ये लड़का, क्या कह रहा है, एक आदमी और एक महिला, एक आदमी, ये आदमी हो गया, ये महिला हो गया, ये लड़का हो गया। ठीक है, एक आदमी, एक महिला और एक लड़का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, M कितने दिन में, 3, 6, 24 दिन में कर रहे हैं, यानी कि एक पुरुष कितने दिन में, 3 दिन में कर रहा है, एक महिला जो है वो कितने दिन में कर रही है, 6 दिन में कर रही है, और एक लड़का जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। कितने, 24 दिन में कर रहा है। ठीक, चलिए अब देखिए ये कट जा रहा है। ठीक है, 3 1 के 3, 3 दूने 6 और 3 8 24, यानी कि अब क्या हो रहा है, M ये हो जाएगा 2W, इधर क्या हो जाएगा 8B। ठीक है, कितना 8B। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 1, 2 और 8 का LCM निकालेंगे। ठीक है, क्या LCM, ठीक है LCM, ठीक है, क्या निकालेंगे LCM। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे एक कहाँ से आया, जहाँ पर यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ M है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में एक हमेशा रहता है। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई में एक और डिवाइड में एक हमेशा ही रहता है। ठीक है, तो 1, 2 और 8 का LCM कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, क्षमता, क्या निकालेंगे, क्षमता किसका, पुरुष, महिला और लड़के का क्षमता निकालेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 मल्टीप्लाई में 8। ठीक है, क्या दिनों का उल्टा होता है। ठीक है, क्षमता जो है। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ पर 2 था ना, तो 1/2 मल्टीप्लाई में 8, इसी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, 1/8, 8 था ना, 1/8 मल्टीप्लाई में 8 करेंगे। ठीक है, इसी का इन सभी में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या निकालने के लिए, क्षमता निकालने के लिए। ठीक है, फिर इधर कितना हो जाएगा, M W और B। ठीक है, कितना हो जाएगा 8, ये चला जाएगा 4 बार में, यानी कि 4, ये चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, क्षमता कितना आ गया 8 4 1। ठीक है, कितना आ गया 8 4 1। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि एक दिन में काम पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर 3 पुरुष करते हैं, 6 महिला करती हैं और 24 लड़के करते हैं एक ही काम को, तो क्या है, ये तीनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है, क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही काम को समय पर कर रहे हैं। ठीक है, एक ही समय पर। ठीक है, तो क्या है, बराबर। इन तीनों में से किसी एक को ले सकते हैं, तो हमने मान लीजिए 3M को ले लिया। ठीक है, 3M को ले लिया। ठीक, जब 3 पुरुष काम को करते हैं, क्या है, एक पुरुष जब काम को करता है तो 3 दिन में करते हैं। ठीक है, तो 3 दिन में एक पुरुष करते हैं। ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ पर हम कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा M, एक महिला W। ठीक है, कितने लड़कों को मदद करनी चाहिए, तो हमने मान लिया
कितने लड़कों को, बी लड़कों को हम अगर मान लेते, नहीं एक्स लड़कों को हमने मान लिया, कितने एक्स लड़कों को हमने मान लिया कि मदद करनी चाहिए, कितने एक्स लड़कों को, ठीक है, कितने एक्स लड़कों के, कितने दिन में काम को पूरा करना है, एक दिन में, कितने दिन में, एक दिन में, ठीक है, कितने दिन में करना है, एक दिन में करना है, ठीक है, कितने दिन में करना है, एक दिन में, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा एक्स बी, क्योंकि एक्स लड़के हैं तो बी से लड़के हो जाएगा, एक्स संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स लड़के हमने मान लिया कि सहायता करेंगे, ठीक है, कितना एक्स लड़के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब m का मान कितना है, 8 है, तो 8 तरीका 24, ठीक। इधर m का मान 8, w का मान 4, 8 4 12, और अगर b का मान 1 रखते हैं तो 1 का अगर मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x ही रहेगा, तो यानी 8 4 में 12, यहाँ कितना हो जाएगा 12 प्लस में x, ठीक है, 12 प्लस में एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए x का हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 24 सब्ट्रेट में 12, ठीक है, क्या माइनस का 12, ठीक है। तो x बराबर में कितना आ गया 12, ठीक है, x बराबर में कितना आ गया 12, यानी x का मान जो कितना आ गया 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, जब एक पुरुष 3 दिन में कार्य कर रहा था और एक महिला 6 दिन में कार्य कर रही थी और एक लड़का 24 दिन में कार्य को पूरा कर रहा था, तो इस तरीके से जब हमने रखा और इसका जब हमने क्षमता निकाला पुरुष महिला लड़के का, तो 8 4 1 आ गया, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा था कि एक दिन में कार्य को समाप्त करना है, कितने पुरुष को, एक पुरुष और एक महिला को, तो इन दोनों की मदद करने के लिए कितने लड़के की आवश्यकता है ताकि एक दिन में कार्य को पूरा कर सकें, ठीक है। तो हमने मान लिया था x लड़के की आवश्यकता पड़ेगी, कितने दिन में करना था, एक दिन में। इन सभी को जो हमने सॉल्व किया तो x बराबर कितना आ गया 12, अतः एक पुरुष और एक महिला की सहायता करने अगर 12 लड़के और आ जाते हैं तो कार्य जो है एक दिनों में ही पूरा हो जाएगा, कितना, एक दिनों में ही पूरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक आदमी और एक लड़का 36 दिनों में एक काम कर सकते हैं। यदि पहले 10 दिनों में आदमी अकेले काम करता है तो काम 40 दिनों में पूरा हो जाता है। लड़के को उसी काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, जब आदमी और लड़का मिलकर कार्य को करते हैं तो 36 दिनों में समाप्त कर देते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, 10 दिनों में अकेले आदमी कार्य करता है, कितना, 10 दिनों में अकेले आदमी कार्य करता है, ठीक है, तो काम 40 दिनों में पूरा कर देता है, कितना, 40 दिनों में पूरा कर देता है, ठीक है। तो हमसे आगे क्या कह रहा है, लड़के को उसी काम को करने के लिए अकेले करने में कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछ रहा है। अगर लड़का अकेले काम करे तो कितने दिनों में पूरा कर देगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्या था, आदमी और एक लड़का, ठीक है, आदमी और एक लड़का, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक आदमी और एक लड़का, ठीक, कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, 10 दिनों में आदमी अकेले काम करता है, ठीक है, यानी कि यम मल्टीप्लाई में कितना हो गया 10, ठीक है, कितना हो गया 10, ठीक है, कितना हो गया 10 हो गया, ठीक। फिर क्या कह रहा है, तो काम 40 दिनों में पूरा हो जाता है, क्या, 40 दिनों में काम पूरा हो जाता है, ठीक है। जब 10 दिन तक आदमी अकेले ही काम किया तो बचा कितना, 40 दिनों में पूरा होता है तो बचा कितना, 30 दिन बचे, ठीक है। 30 दिन का मतलब क्या हुआ कि अब पुरुष और लड़के दोनों मिलकर कार्य करते हैं, क्या, पुरुष और लड़के मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम प्लस में बी और मल्टीप्लाई में कितना, 30, ठीक है, कितना, जब 10 दिन तक पुरुष जो है अकेले काम किया तो जब 40 दिन में कार्य को पूरा कर रहा था तो इसमें से जब 10 दिन पुरुष ने अकेले कार्य किया तो बचा कितना, 30 दिन। 30 दिन का मतलब क्या होगा, पुरुष और लड़के मिलकर कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36m और क्या 36b, ठीक। चलिए ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में कितना था 10m, ठीक है, 10m, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 30m प्लस का 30b, ठीक है, कितना, प्लस का 30b, ठीक है, ठीक। अब देखिए इसको अभी हम वैसे ही नोट करते हैं, ठीक है, और इसको भी हम वैसे ही नोट करते हैं। अब देखिए 10m और 30m कितना हो गया 40m, कितना हो गया 40m, ठीक, प्लस का कितना है 30b, ठीक है। अब देखिए ये 36m है और ये 40m है, यानी कि 36 को इधर भेजेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से 40m माइनस का कितना हो जाएगा
36m, ठीक है। इधर देखिए 36 भी, इधर 30 भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 36b से 30b माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जब 40 से 36 चला गया तो कितना हो गया 4, इधर कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 6 भी, ठीक है। 2 दूना में 4 और 2 तिहाई में 6, यानी कि अगर क्षमता का अनुपात अगर हम निकाल दें पुरुष और लड़के का तो कितना हो जाएगा 3:2, कितना 3 में कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 3:2, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है आगे। अब लड़के को अकेले कार्य करना है, ठीक है, किसको, लड़के को अकेले कार्य करना है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या है, बराबर है, इन दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हैं, ठीक है, क्या किसी एक को आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले वाले को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, जब पुरुष और लड़के मिलकर कार्य को कर रहे थे तो कितने दिन में, 36 दिन में कर रहे थे। अब हमें कितने, एक लड़के से करवाना है, ठीक है। कितने दिनों में ये पूरा करेंगे, हमने मान लिया D2 दिनों में पूरा करेंगे। M का मान 3 और B का मान 2, तो 3 2 5, क्या हो जाएगा 3 2 5 मल्टीप्लाई का 36। अब यहाँ पर हो जाएगा 2, B का मान 2, ठीक है, तो 2 और D2 दिनों में पूरा कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ये 18 बार में चला जाएगा, 18 दूना 36, तो 18 पंचे 90, यानी कि D2 बराबर जो कितना आ जाएगा 90, D2 बराबर कितना आ जाएगा 90, यानी कि अतः अकेले लड़का अगर काम को करता है कितने दिनों में पूरा करेगा, 90 दिनों में, कितना 90 दिनों में, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, एक आदमी और एक लड़का मिलकर 36 दिनों में कार्य को पूरा करते थे, तो हमने यहाँ पर लिखा एक आदमी एक लड़का 36 दिन में कार्य को पूरा करते थे, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, 10 दिन तक पुरुष जो है अकेले काम करता है, तो यहाँ पर हमने 10 दिन तक पुरुष को अकेले काम करवाया, ठीक। 40 दिनों में कार्य को पूरा कर रहे थे, यानी कि 30 दिन अब शेष बचे, तो 30 दिन तक पुरुष और लड़के मिलकर कार्य करें, ठीक है। तो इन सभी को जब हमने सॉल्व किया तो पुरुष और लड़के का जो कार्य करने की क्षमता है 3:2 आ गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि अकेले लड़के कार्य करे तो, अकेले लड़का कार्य करे तो ठीक है। तो ये दोनों क्या है, बराबर, इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, तो हमने इसको ले लिया, ठीक है। M का मान 3, B का मान 2, ठीक है। इन सभी का वैल्यू को हमने पुट किया तो D2 बराबर कितना आ गया 90 दिन, ठीक है। D2 बराबर कितना आ गया 90 दिन। अतः लड़का जो है अकेले काम को करे तो कितने दिन में, 90 दिन में कार्य को पूरा कर देगा, ठीक है। कितने, 90 दिनों में कार्य को पूरा कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।